बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में अब्बासी खिलाफत के 11वें खलीफा अल-मुंतसर के दौरे हुकूमत में इस वक्त के सियासी और सकाफती मंजरनामे को बयान कर रहे हैं। इन अहम वाक़यात और पेशरफ्त के बारे में जानने के लिए जिन्होंने इसकी हुक्मरानी को तश्कील दिया और सुल्तनत पर देर पर असर छोड़ा, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। कत्ल के इसी दिन अल-मुंतसर तुर्क धड़े की हमायत से खिलाफत के तख्त पर आसानी से कामयाब हो गया। इसके बाद तुर्क पार्टी ने अल-मुंतसर पर गालिब आकर अपने भाइयों को जानशीनी से हटा दिया, इस खौफ से कि वो अपने वालिद के कत्ल में इसके मुलव्वस होने का बदला लेंगे। इनकी जगह इसने अपने बेटे को ज़हरी वारिस मुकर्रर करना था। 27 अप्रैल 892 को दोनों भाइयों ने दस्तदारी के बयानात लिखे, हालांकि अल-मुअत्तज़ ने कुछ हिचकिचाहट के बाद ऐसा किया। अल-मुंतसर 11 दिसंबर 861 को इस वक्त खलीफा बना जब इसके वालिद अल-मुतवक्किल इसके तुर्क मुहावजों के हाथों कत्ल हो गए। अगरचे इस पर अल-मुतवक्किल को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस होने का शुबा था, लेकिन वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत सामरा में मामलात को संभालने और रियासत के सरकर्दा अफराद से बैत हासिल करने में कामयाब रहा। अल-मुंतसर की खिलाफत में अचानक तरक्की ने इसके कई करीबी साथियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके तख्त नशीन होने के बाद हुकूमत में आला ओहदे हासिल कर लिए। इनमें इनके सेक्रेटरी अहमद बिन अल-खसीब जो वजीर बन गए, और वासिफ एक सीनियर तुर्क जनरल जो मुकम्मल तौर पर अल-मुतवक्किल के कत्ल में बहुत ज्यादा मुलव्वस थे। अल-मुंतसर को इसलिए सराहा गया कि अपने वालिद के बरक्स वो अहले बैत के घर से मोहब्बत करते थे और हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के मकबरों की ज़ियारत पर पाबंदी हटा दी गई थी। इसने वासिफ को बाज़ंतीनियों पर हमला करने के लिए भी भेजा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपने इस्लामी खिलाफत और खुलफा के बारे में हकीकत जानने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।